वेलकम टू स्टडी विद प्रेम जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एसएससी एमटीएस का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर। आज जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने एमटीएस की वैकेंसी जो है वो निकाल दी है 2022 के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो 2022 की वैकेंसी है इसमें ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वीडियो है ये लास्ट तक देखिएगा, पूरी आखिरी तक की वीडियो देखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। इसमें से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो एसएससी एमटीएस 2022 में मिलेगा। चलिए अच्छा शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास प्राकृतिक आवास से नहीं है? विजाति। नेक्स्ट सवाल, किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है आपका? 61वां संविधान संशोधन यह कहता है कि 1989 में अनुच्छेद 326 में जो संशोधन हुआ है वो ये था कि जो आपका मताधिकार है, जो मताधिकार नियम है आपका, कि आप 21 साल से घटाकर जो मत देने का अधिकार है वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। और लास्ट वाला 56वां क्या था? वो 56वां था गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना। 52वां है आपका 1985 का दल बदल कानून बना था। क्या बना था? 1985 में यह हुआ था और दल बदल कानून बना था। 52वां 52 संविधान संशोधन ये था। और 71 जो था आपका वो यह था कि अनुसूची 8 टोटल अनुसूची हमारी कितनी है? 12 है। 12 में से 8वीं जो अनुसूची है वो भाषाई मान्यता प्राप्त भाषाएं भरी पड़ी हैं 8वीं अनुसूची में, जिसके तहत कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को ऐड किया गया। अच्छा, सवाल ये उठता है कि कब ऐड किया गया? तो 1992 को। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 71 में। अगला सवाल आपके लिए, नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सारवधनम कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साहित्य से। किससे संबंधित है? साहित्य से। अगला है, तेग बोचो मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? नेपाल में। अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 में कंबोडिया में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवयानी उत्तम खोबरागड़े। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफी बनाने के समय जो नुकसान पहुंचाती है? वो है वर्षा होना। दोनों के पकने के समय वर्षा होना। अगला सवाल है, किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या कहा जाता है? तलकर्षण। क्या कहा जाता है? तलकर्षण। हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? धोलावीरा स्थान पर। अच्छा, बनवाली पे क्या पाया गया था? बनवाली पहली बात तो कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा में स्थित है, वो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में बनवाली स्थित है। बनवाली में क्या पाया गया था? हल का खिलौना पाया गया था और मातृ देवी की सेलखड़ी की मूर्ति पाई गई थी। मातृ देवी सेलखड़ी की मूर्ति पाई गई थी। कालीबंगा में क्या पाया गया था? कालीबंगा में जूता हुआ खेत पाया गया था। 7 फायर अलर्ट्स पाए गए थे। और जो आपका कालीबंगा है वो है कहाँ पर? वो है राजस्थान में।
ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छर द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस से होता है? जीका बुखार। जीका बुखार। मिनी माता क्या है? मिनी माता देखिए जो मरकरी होती है, ठीक है, उसकी उच्च साध्यता से आपका मिनी माता रोग हो जाता है। मलेरिया किसके कारण होता है? एनोफिलीज नामक मादा मच्छर, फीमेल मच्छर होता है जो, फीमेल मच्छर जो होती है एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। अगला सवाल है, वेरीनाग जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी पर है? झेलम नदी पर है आपके। अगला सवाल है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह थे। अलीवर्दी खां, ध्यान रखिएगा अलीवर्दी खां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीर जाफर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लासी के युद्ध से संबंधित है। और अलीवर्दी खां मुगलों को, जो वहाँ मुगल के बादशाह को राजस्व न देने के लिए मशहूर है अलीवर्दी खां। निम्नलिखित में से पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि हुई थी, वो कब हुई थी? 1802 में। अगला सवाल है, यदि n परमाणु n ऊर्जा स्तर सूचांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर क्या है? 3 है n के बराबर। अगला है, विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन निम्नलिखित में से कौन से देश अक्टूबर 2020 का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? भारत। राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुआ था? गुवाहाटी। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। अगला सवाल है, एफपीआई की जो अन्य प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती हैं, उसका पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इंग्लिश में याद करिएगा, जल्दी याद होएगा। अगला सवाल है आपके लिए, किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? प्रचंडगढ़। क्या है? प्रचंडगढ़। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल 2020 में उप विजेता रही थी? दिल्ली कैपिटल सही थी भाई। अगला सवाल है, सितंबर 2021 में किसे पैरालंपिक पदक जीतने वाला पहला आईएएस अधिकारी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सुहास यतिराज, बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एतमादुद्दौला या एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। किसने बनवाया है? नूरजहां ने बनवाया है। नूरजहां कौन थी? नूरजहां कौन थी? ये आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। नूरजहां थी ये वाइफ ऑफ जहांगीर, वाइफ ऑफ जहांगीर। ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह की अकबर के लड़के यानी जहांगीर की वाइफ थी। और इन्हीं ने ही अपने पिता एतमादुद्दौला, ये इनके पिता थे, ये उपाधि दी थी, अकबर ने उपाधि इन्हें दी थी। और इनका जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है, नूरजहां ने बनवाया है। अगला सवाल, केंद्रीय बजट 2020 में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों व्यक्तियों को कितनी निधि धनराशि आवंटित की गई थी? 9,500 रुपए, करोड़ रुपए। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सितंबर 2021 में कहाँ का राज्यपाल घोषित किया गया है? उत्तराखंड का। अच्छा भाई, उत्तराखंड का। आप देखते हैं पंजाब के राज्यपाल भाई कौन है? बता पाएगा कोई? मैं बताता हूँ, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। नागालैंड में कौन है गवर्नर? जगदीश
पहली अनुसूची में। अच्छा, पहली अनुसूची में है क्या, किस संबंध में है? जो पहली अनुसूची है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, राज्यों के गठन से है। किससे संबंधित है? राज्यों के गठन से। और यह आपकी 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति के प्रकाशन से। अनुसूचित जाति के देखिए अगला आखिरी क्वेश्चन, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें भाई और शेयर जरूर करें। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो बन रही है बहुत ही मेहनत से बन रही है। आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए मुझे। शेयर करते रहिए जिसमें मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए। लाइक करें, खूब ज़्यादा लाइक करें, सब अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है एसएससी एमटीएस की, ठीक है। आपको ये आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जीएस, जीके, करंट, साइंस, हिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए।